आज बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने की, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की, एंड 2024 में क्या प्रोसेस रहेगा, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, क्या चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आई एम अच्युत वेरा, आई एम द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हेयर एट विवेक एस्टिंग एजुकेशन. We talk about careers, overseas education, and high-stake English exams like IELTS, PT, and TOEFL. So let's continue with the video and let's talk about overseas education in Australia. What are the benefits and what are the shortcomings of the Australia immigration process? So number 1 पे न्यू माइग्रेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है ऑस्ट्रेलिया ने, जिसका टारगेट ये है कि दे आर गोइंग टू डिक्रीज इमिग्रेंट्स फ्रॉम 5,10,000 लास्ट ईयर टू अ टारगेट ऑफ 2,50,000 फॉर एवरी ईयर. ये जो टारगेट है, इसका मतलब आधे इमिग्रेंट्स ही अब ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे. तो इसका अफेक्ट क्या स्टडी वीज़ा पे पड़ रहा है? डेफिनेटली पड़ रहा है. एंड क्या ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. तो सबसे नंबर 1 जो मैं इफेक्ट कहूँगा इस पे पड़ रहा है स्टडी वीज़ा पे, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है. अगर आपकी प्रोफाइल में एक भी कमी है या फिर इन सम केसेस कमी नहीं भी है, तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए. इसकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की जा रही है ओवरसीज एजुकेशन कम्युनिटी के द्वारा, एंड साथ ही साथ ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू इंक्रीज रिफ्यूज़ल रेट्स, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया की इमेज को एज एन ओवरसीज डेस्टिनेशन. अब ऑस्ट्रेलिया क्या एक्चुअल में बेनिफिशियल भी है कि इतना ज़्यादा रिस्क लेना, इतना ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट है कि आपके लिए बेनिफिशियल भी है वहाँ जाना? वो डेफिनेटली बेनिफिशियल है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो एक तरफ तो गलत है कि वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट बढ़ा रहे हैं, पर दूसरी तरफ वो सही भी है कि उनकी एक ही फोकस है कि उनको क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए एंड क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड करनी है. तो जो पीयर एक्सपीरियंस होएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में एज ए डेस्टिनेशन, वो हो सकता है इन फ्यूचर बहुत अच्छा होए, बिकॉज आपके साथ जो पढ़ रहे होंगे वो सारे के सारे ही एक्चुअल में पढ़ने आएंगे वहाँ पे. हाँ, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उन स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अच्छी एजुकेशन गेन करने में, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज़ एंड कई बार एक डॉक्यूमेंट कम होने के कारण वो ये अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का. अब जो सेकेंड इफेक्ट दिख सकता है इसमें, वो ये है कि एक टेस्ट आ रहा है वहाँ पे, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जिसका नाम है, जो कि रिप्लेस करने लगा है प्रोसेस था जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट को. तो क्या था जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट? जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट प्रोसेस को अगर ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो आप एक 300 वर्ड की SOP सबमिट करते थे उसके अंदर. साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते थे, एंड जो वीज़ा ऑफिसर था वो उस बेसिस पे उसको चेक करता था. अब जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में ये रिप्लेस करने की बात है, पर क्या एग्जैक्टली होएगा वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने ये अनाउंस ही नहीं किया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वी आर रिप्लेसिंग जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट विद जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट. एक और बड़ा चेंज दिखा ऑस्ट्रेलिया में, वो है IELTS रिक्वायरमेंट्स का. तो IELTS की एम्बेसी रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट तो वैसे हाई ही थी, बट एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स IELTS की काफ़ी लो थी ऑस्ट्रेलिया में, 5.5 बैंड थी. अब IELTS की रिक्वायरमेंट फॉर UG 5.5 बैंड से 6 बैंड तक कर ली गई है. मतलब अगर आप बैचलर्स पढ़ने जा रहे हो तो आपको 6 बैंड तो चाहिए ही चाहिए ओवरऑल. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो वो 6 बैंड से 6.5 बैंड कर दी गई है. तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए 6.5 बैंड रिक्वायरमेंट है मिनिमम IELTS की. तो जो यूनिवर्सिटी 6 बैंड ईच पे दे रही थी या फिर कोई और कम स्कोर पे दे रही थी, वो अब नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया में, आपको 6.5 लेने ही पड़ेंगे. अब इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ है, तो कैसे मैनेज करें अपनी एप्लीकेशंस को, कैसे मैनेज करें अपनी एक्सपेक्टेशंस को, और क्या कैसे करें ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस, इस पे आ जाते हैं. सोल्यूशन क्या है इस सारे प्रॉब्लम्स का? सोल्यूशन सिंपल है कि आप अपने ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस इन एडवांस स्टार्ट कीजिए. अगर आप 12th में जाने की सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो 11th में या अगर उससे पहले भी हो सकता है 10th में डिसाइड कर लीजिए कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है. और वी ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर दिस, जिसको हम प्रोफाइल बिल्डिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम 10th से ही आपकी प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर देंगे, स्पेसिफिकली फॉर USA एंड ऑस्ट्रेलिया एंड टॉप यूनिवर्सिटीज इन अदर डेस्टिनेशंस. उसके थ्रू हम आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल भी देख लेंगे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सूटेबल हो, क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा मैटर करेगी. सेकंड नंबर पे अपनी एकेडमिक स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने परसेंटेज अच्छी लीजिए. अभी 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपके 65% से ज़्यादा आ जाए, स्पेशली कोर सब्जेक्ट्स में. थर्डली,
अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच चुके हैं तो आर्ट स्ट्रीम में, अगर आप आर्ट स्ट्रीम में पढ़ भी रहे हैं तो अपने कोर सब्जेक्ट्स ज़्यादा रखिए, जो हल्के सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स है उनको मत लीजिए, बिकॉज आर्ट्स में ये एक्सेप्ट नहीं होती, ऑफर लेटर्स ही नहीं आएंगी, जीटी ही क्लियर नहीं होएगी इस बेसिस पे। फिर आप CBSE बोर्ड को प्रेफर कीजिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने की फ्यूचर में सोच रहे हैं, इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग स्टेट बोर्ड्स। अगर आपने 10वीं CBSE की हुई है तो प्लीज़ डू नॉट चेंज दैट बोर्ड टू अ स्टेट बोर्ड, उसको CBSE ही रहने दीजिए। ICSE की है तो ICSE ही रहने दीजिए, आप स्टेट बोर्ड्स पे मत आइए। फिर अपनी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, जो आइल्स का स्कोर है, उस पर फोकस कीजिए। कम आइल्स में ऑस्ट्रेलिया, कम PT में ऑस्ट्रेलिया नहीं लगेगा, आपकी GT रिफ्यूज़ कर देंगे, आपके एप्लीकेशंस विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपकी GT क्लियर होने के बाद भी एप्लीकेशंस विड्रॉ होने के केसेस आए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर हाई है। फिर आप एक और चीज़ कीजिए, वीज़ा हॉपिंग जिसको वो क्रैक डाउन करने वाले हैं उसको तो भूल ही जाइए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लूँगा एंड उसके बाद मैं किसी कॉलेज में शिफ्ट कर जाऊँगा क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉप कर दीजिए एजुकेशन रूट से जाने के लिए। आप कोई और रूट ढूंढिए, एजुकेशन रूट से ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट बी दी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर यू, बिकॉज वो इस पर क्रैक डाउन कर रहे हैं। यही सारी जड़ है इस सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स की, वीज़ा हॉपिंग। थर्डली, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ जाऊंगा, काम करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा पढ़ने से पहले ही, वो भी आइडिया ड्रॉप कर लीजिए। पैसे आप पार्ट टाइम जॉब में कमाओगे, दैट इज श्योर, बट आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज दे वांट जेन्युइन स्टूडेंट्स ओनली। तो बहुत अच्छी एजुकेशन डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, इक्विवेलेंट टू USA रिसर्च स्पेंडिंग है। आप उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं जो 8 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, बट अपनी इंटेंशंस क्लियर रखिए, अपनी प्लानिंग प्री प्लान कीजिए एंड गेट इन टच विथ प्रॉपर कंसल्टेंट, अ पर्सन हु कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस इन एडवांस। पहले से ही टच में आ जाइए। ग्रेजुएशन खत्म करने वाले हो पहले से ही टच में आ जाओ, 12वीं खत्म करने वाले हो पहले से ही टच में आ जाओ, ताकि आपका प्रोसेस स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाए। सो दैट वुड बी माई रिकमेंडेशंस। बाकी आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। यू कैन रीच आउट टू द गिवन नंबर्स and our team will contact you, or you can just fill out a form which is in the description. Our team will ourselves call you. सेकेंडली, आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उसमें हम और ऐसी डिटेल्स आपको देते रहेंगे, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़, आपको सब बताते रहेंगे एवरी कंट्री के लिए, ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि USA, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्रीज़ को भी हम कवर करते हैं। और उसके साथ साथ आपकी IELTS PT प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में भी वीडियोज़ अवेलेबल है चैनल पे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।